नमस्कार हम सभी को। तो कैसे हो? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। और काफ़ी सालों से आपको जो सीईटी की जो एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीईटी की जब तक जो पात्रता है ये सबके लिए अनिवार्य है। ठीक है, जो सीईटी की पात्रता है, जो एग्ज़ाम है वो सबके लिए। किन के लिए? जो भर्तियाँ तकरीबन 22-23 वैकेंसीज हैं, उन सभी वैकेंसीज के लिए ये आपकी जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है, पात्रता परीक्षा है, वो अनिवार्य है। ठीक है, तो लास्ट आपकी जो सीईटी की एग्ज़ाम थी वो कब हुई थी? वो लगभग जुलाई में हुई, जो है 24 में हुई थी, है ना। 2024 में आपकी एग्ज़ाम हुई थी। उसके बाद में तमाम जो वैकेंसीज थी वो प्रॉपर तरीके से आ रही है। लेकिन हाँ, प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक दो बड़ी वैकेंसी है जो सरकार को लगता है इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है, तो वो वैकेंसीज निकाल देते हैं। उनमें दबाव बना के वैकेंसी निकाली जा सकती है। जैसे अभी एलडीसी वैकेंसी है। एलडीसी का अगर सही तरीके से देखें, अगर सबका भला सोचे, तो इसमें ऐसा ही हो सकता था कि नई सीईटी कराओ, उस सीईटी में एलडीसी वैकेंसी को डालो, भले एग्जाम तुम जुलाई में करवा लो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ मुख्य तौर से बदलाव किए जा रहे हैं। जो आपकी सीईटी की जो एग्जाम है वो 10+2 की मान लो, ग्रेजुएट की मान लो। ठीक है, दोनों आपकी जो पात्रता है उन दोनों में बदलाव संभव है। अब लगभग आपके 60% अंक होने चाहिए। ठीक है, आपके ऐसा 300 क्वेश्चंस आते हैं, 150, शायद 300 नंबर के आते हैं, कितने के आते हैं, हाँ हिसाब से आते हैं। तो उस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए? 60% आपके आने चाहिए। ठीक है, तो मुख्य बदलाव इसमें आवेदन, आपके मुख्य बदलाव के बाद में आपके आवेदन लिए जाएंगे। हो सकता है कि सीईटी, अगर मैं चाहता हूँ सीईटी नहीं हो तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका कोई रोल, पिछली बार सीईटी हुई थी 24 में, उसका तो ये मान लो कोई रोल था ही नहीं। वो तो एक प्रोपोगेंडा चला दिया और एक वैकेंसी को स्टे करने के लिए, भाई ठीक है इसको अपन निकाल देंगे, इसकी एग्जाम कर देंगे तो वैकेंसीज को निकालना नहीं पड़ेगा। सब इसमें क्या हो गए? बहाने हो गए। तो सीईटी का तो वैसे कोई महत्व तो है नहीं। हाँ, अगर तुम इसमें लास्ट जो फर्स्ट बार सीईटी हुई थी उस हिसाब से करते हैं, तो कुल मिला के ये हो सकता है कि हाँ चलो कोई बात नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल डफर है, जिनको कुछ नहीं आता है, जो एक एग्जाम बैठने के लिए कंपटीशन की भीड़ बनती है, वो है तो वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। लेकिन उसमें 23 वैकेंसी शामिल है। और आपकी देखो, एक तो वीडियो की वैकेंसी लगभग 4 से 5 हजार पद इसमें नॉर्मली आ जाएंगे। 7 से 8 हजार पद आपके पुलिस डिपार्टमेंट की आ जाएगी। ठीक है, तो सीईटी के यही सीन है। 11 वैकेंसीज आपकी किस में है? ग्रेजुएट लेवल में है। और 12 वैकेंसी किस में है? आपकी सीईटी 12th लेवल में है। ठीक है, 10+2 में है। तो कुल मिला के ये 23 वैकेंसीज है। जैसे आपकी सीईटी प्लाटून कमांडर हो गई, पटवारी हो गई, जिलेदार हो गया, आपके जो कनिष्ठ लेखाकार हो गए, वो भर्ती आपके जो विपणन बॉडी वाले हो गए, तीसरा जैसे आपके जो जीआरटीआर की वैकेंसी आई थी भी, है ना, वो होगी। सारी वैकेंसीज आप सबको पता है इसमें वैकेंसी दी गई है। और कांस्टेबल वगैरह जितनी भी है, पटवारी वगैरह, वो जमादार ग्रेड सेकंड वगैरह, और महिला प्रवेशक वगैरह जो भी है, जितनी वैकेंसीज इसमें शामिल कर रखी है, वो सारी वैकेंसीज इसमें दे रखी है। ठीक है, 24 में आपके लास्ट सीईटी की एग्जाम हुई थी और उसकी पात्रता अभी 1 साल में खत्म हो गई। ठीक है, सीईटी फरवरी से जनवरी फरवरी में उसकी पात्रता खत्म कर दी गई है, क्योंकि 1 साल की ही थी। अब इसमें ऐसा सीन है कि नया आपका जो भी नियम इसमें रूल लागू हो, एक रूल तो 60% का लागू, सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि 60% क्या हो, इसमें रूल लागू हो। फिर वैकेंसीज ऐसे वैकेंसी हो, जैसे वनपाल की वैकेंसी आती है, वनपाल की वैकेंसी भी इसमें ही शामिल है। ठीक है, और भी बड़ी भर्तियां, पटवारी वगैरह, वीडियो वगैरह, सारी वैकेंसी इसमें ही क्या है, शामिल है। तो इन सब की वैकेंसीज के लिए अब आपकी जो वैकेंसी वीडियो की एग्जाम है, वो शायद प्रस्तावित एग्जाम डेट दे रखी है। कब दे रखी है? वो दे रखी है दिसंबर में। दिसंबर में प्रस्तावित डेट दे रखी है, लेकिन दिसंबर में इसकी एग्जाम पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। कैसे नहीं है? आपको पता है कि अभी तक तो सीईटी भी नहीं हुई। अगर सीईटी होगी फिर कैलेंडर वापस आएगा। ये जो कैलेंडर है, ये तो आप कोई महत्व मत समझो इस कैलेंडर का। अब जो सीईटी लगेगी, आपका नोटिफिकेशन आएगा, शायद हो सकता है कि अप्रैल माह में आपका
इसका नोटिफिकेशन निकाल देंगे सीईटी का और सारा कैलेंडर वगैरह जारी कर देंगे। अप्रैल माह में इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। फिर सारी जो वैकेंसीज आपकी सीईटी 10+2 और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है, वो दोनों वैकेंसीज का कैलेंडर भी अलग अलग जारी कर दिया जाएगा और डेट के साथ में डेट भी डिक्लेयर कर दी जाएगी। डेट अगर नहीं की जाएगी तो मंथ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अनुमानित प्रस्तावित मंथ है कि भाई इस महीने में इसकी एग्जाम हो सकती है, प्रस्तावित है। ठीक है। हाँ, एक ये है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ये डाउट रहता है कि आयु को लेकर के। आयु देखो, ऊपर सीमा में तो कोई दिक्कत है नहीं, 40 साल तक है और रिजर्वेशन उसमें मिल जाता है। 18 से 40 साल है, दोनों में कोई समस्या वाली बात नहीं है। एक चीज़ ये है कि क्या अपेयरिंग वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं? क्या अपेयरिंग वाले आवेदन कर सकते हैं सीईटी में, कोई इशू वाली बात नहीं है। सीईटी में आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी एज हो रही है तो, वरना तो नहीं कर पाओगे। जैसे कि मान लो कोई एस्पिरेंट है, अभी उसकी 12th की एग्जाम हुई है, जस्ट एज नहीं हुई है, तो आपकी अगर 1 जनवरी 2027 तक आपकी एज हो चुकी है तो आवेदन कर सकते हो। ठीक है, 1 जनवरी से लागू होता है इसमें नियम। 18 साल आपकी तब हो गई है, तब आप आवेदन इसमें कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको सीईटी को लेकर के मुख्य बातें थी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, ये 23 बड़ी भर्तियां हैं। जो और वैकेंसी है सारी वो सीधी भर्ती होगी। जिस इसमें जो सीईटी की वैकेंसी है वो कैलेंडर में जारी कर दी जाएगी, तो उसके टाइम और बता दिया जाएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है वो आपको व्हाट्सअप चैनल माइंड जोन एजुकेशन, नीचे लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे चैनल्स की, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल माइंड जोन एजुकेशन वो ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ये न्यूज मिल जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।